नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो मुश्किलें हैं अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही। जी हां, आपको बताएं, योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से सीएम पद को लेकर चर्चा में बने हुए थे, कुछ दिनों से माना जा रहा था कि उनका पद कहीं ना कहीं उनको छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरीके से बगावती सुर पर उतर आए थे। ऐसे में पूरा समीकरण इस ओर जाता हुआ नजर आया था कि योगी आदित्यनाथ को पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। वहीं अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर देकर कहीं ना कहीं उसकी वजह से पूरा समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आया। अब ऐसे में माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ फिर से बड़ा खेला कर सकते हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के जो सुर है अब योगी आदित्यनाथ को लेकर बदल गए। जी हाँ, कुछ दिन पहले आरक्षण को लेकर और जातीय जनगणना और पदों की नियुक्ति को लेकर योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए नजर आए थे। उनके विभागों का ब्यौरा मांगते हुए केशव प्रसाद मौर्य नजर आए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य के जो सुर है वो नर्म पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो लगातार अब योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं और ये बात कहते हुए नजर आए कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री आपने कहीं देखा है, और क्या पीएम मोदी जैसा प्रधानमंत्री आपने कहीं देखा? इस तरीके की बातें करना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि दोनों के बीच में जो मनमुटाव था वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। पहले आप उनकी ये वीडियो देखिए जरा, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं केशव प्रसाद मौर्य जनता से। जनता ये जानती और मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम इंडिया अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? तो देखा आपने किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के गुणगान करते हुए नजर आते हैं। इससे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आला कमान के मन में अब दोनों के लिए अलग अलग छवि बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में उपचुनाव है, उपचुनाव पर 2 सीटों की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने उठा रखी है और 2 सीटों की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उठा रखी है। क्या इस बार स्थिति साफ हो जाएगी कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का सीएम कौन होगा? क्या किसी बात को लेकर शीर्ष कमान ने इन दोनों को ऑर्डर दिया है? क्या किसी पद को लेकर बात हुई है? ये भी सवाल कहीं ना कहीं जनता के मन में उभरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके साथ ही अगर पूरा समीकरण देखा जाए तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कुछ दिन पहले पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान के विलय को लेकर बात करते हुए नजर आए थे, जिससे साफ हो गया था कि जो उनकी छवि बनाई जा रही है वो कहीं ना कहीं पीएम पद को लेकर बनाई जा रही है। आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ पीएम पद के बड़े दावेदार हो सकते हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया पटेल के जो बिगड़े सुर थे कहीं ना कहीं अब वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो योगी आदित्यनाथ को लेकर नर्म पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ओपी राजभर की बात करें, संजू निषाद की बात करें, जयंत चौधरी भी योगी आदित्यनाथ पर कांवड़ के मुद्दे को लेकर घेरते हुए नजर आए थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं यह समीकरण बन गया था कि योगी आदित्यनाथ को अब अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव की हार का जो ठीकरा था वो भी योगी आदित्यनाथ के मत्थे मर दिया गया था। लेकिन कुछ ऐसी सीटें थी जहां पर योगी आदित्यनाथ कुछ सांसदों को नहीं उतारना चाहते थे, जिसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने ओवर कॉन्फिडेंस में उनको उतारा। लेकिन योगी आदित्यनाथ संभालते हुए नजर आए, पार्टी को समीक्षा बैठक की और क्या गलतियां हुई वही गलतियों को कहीं ना कहीं सीखते हुए इस बार के उपचुनाव में वो अपने तार ठोकने की तैयारी कर रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य के साथ एक बेहतर रिलेशन के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सपा की जो रणनीति थी कहीं ना कहीं वो कामयाब नहीं हुई। अखिलेश यादव 100 विधायक लाओ, सीएम पद पाओ, जो ऑफर दिया था कहीं ना कहीं उनका वो ऑफर फेल होता हुआ नजर आया। क्या ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ की जो राह है वो आसान होती हुई नजर आएगी? क्या आने वाले दिनों में पीएम पद के लिए बड़े दावेदार के तौर पर देखे जा सकते हैं? आपको क्या कुछ लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।